जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ढाका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब यहां से जब वो बाहर निकलेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। पूरा का पूरा डेलीगेशन वहां पर मौजूद है उनके स्वागत के लिए और आगे के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। तो अभिषेक जी से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ढाका एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें, क्योंकि ढाका में ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कपूर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार वो तैयारियां भी हमें दिखा रहे थे कि किस तरीके से पोस्टरों से पटा पड़ा है ढाका प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और सोचिए जब प्रधानमंत्री यहां से बाहर निकलेंगे तो इन तैयारियों को जब वो देखेंगे, क्योंकि खास तौर पर उनको निमंत्रण भेजा गया है। और अभिषेक कपूर हमारे साथ लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए। अभिषेक जी, तस्वीरें सामने आ रही है, प्रधानमंत्री का विमान लैंड हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री आते ही उनको जाएंगे वो नेशनल वॉर मेमोरियल, जो लिबरेशन वॉर थी बांग्लादेश की पाकिस्तान के हाथ से निकलने के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई, उसमें भारत भी सहभागी हुआ था। 1971 में बहुत ही खूनी लड़ाई थी। प्रधानमंत्री उस लड़ाई के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय दिवस का कार्यक्रम है। आप समझे प्रधानमंत्री क्यों आए हैं? बांग्लादेश का स्वर्ण जयंती है, 50 साल पूरे हुए हैं 71 से लेकर 2021। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं मुजीबुर रहमान शेख, जिनको बंग बंधु के नाम से जानते हैं, जिनको प्रधानमंत्री की सरकार ने गांधी पीस प्राइज अभी दिया पिछले हफ्ते, उनका शताब्दी समारोह है, उनके 100 साल पूरे हुए हैं। और तो उसमें भाग लेने प्रधानमंत्री आए हैं। एक बांग्लादेश को राष्ट्र का संबोधन करेंगे करीब 5 बजे शाम को उनका बांग्लादेश के राष्ट्रपति जी के साथ। प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का क्या कहते हैं उसको, इनॉग्रेशन करेंगे उसको जिसमें बंगबंधु और बापू महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता दोनों के ऊपर वो समर्पित है। और उसके अलावा कल बहुत महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम है। 2 मंदिर जाएंगे ढाका के बाहर, एक तो जेश्वरेश्वरी मंदिर है और एक ओराकांडी में मतुआ संप्रदाय के जो यहाँ पे नागरिक हैं उनसे मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। प्रधानमंत्री कोरोना के काल के जो रेस्ट्रिक्शन थे उसके बाद पहली बार कहीं विदेश यात्रा कर रहे हैं और बांग्लादेश आना दिखाता है कि बांग्लादेश को कितना महत्व प्रधानमंत्री की सरकार देती है। आज उन्होंने एक ओपेड लिखा है एक यहाँ के न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने कहा है कि बंगबंधु के जो विचार थे उस पर अगर हम चले होते तो जो भी समस्याएं दक्षिण एशिया में हैं, आपस में भले वो सीमा की ये विवाद, लोगों के आपस में मिलने की इशू हो, विकास का मुद्दा हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन का ट्रेड हो, सब बहुत ही अलग रूप से सुलझाया जा सकता था। प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण दिया कैसे उन्होंने, जब वो 2015 में आए थे, बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा के जो भी छुटपुट विवाद थे वो सारे सुलझा लिए गए आदान प्रदान। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जो ओपेड में लिखे हैं और जो अपने दौरे से दिखाना चाहेंगे वो ये चाहेंगे कि आपस में एक दूसरे के प्रति जो पड़ोसी मुल्कों का रिश्ता भारत और बांग्लादेश ने एक उदाहरण के तरह सेट किया है, वो अगर पूरे दक्षिण एशिया में उसका अनुसरण हो तो बहुत ही अलग तस्वीर हो सकती है विकास की, लोगों की खुशी की, ईज ऑफ लिविंग की, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की दक्षिण एशिया के लोगों की। मैं समझता हूं ऐसा प्रधानमंत्री का मन है जो उन्होंने अपने ओपेड में भी लिखा है। और अगले 2 दिन में, आज और कल में, प्रधानमंत्री अपने यहाँ के दौरे से, यहाँ के संवाद से ये शायद बताना चाहेंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, और आप लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री अब कुछ ही क्षणों में बाहर निकलने वाले हैं। वो सीधी तस्वीरें भी ढाका एयरपोर्ट से हम दिखा रहे हैं। और अभिषेक जी, जिस तरीके से पहले भी आपने बताया, नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी हमारी है उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ बांग्लादेश को प्रधानमंत्री ने बताया, जब कल भी उन्होंने ट्वीट किया। बिल्कुल, देखिए आप, प्रधानमंत्री जब पहले कार्यकाल में अपने 2014 में सत्ता में अपने जो शपथ विधि होती है उसमें सभी दक्षिण एशिया के, हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उनको आमंत्रित किया था उसमें सहभागी होने के लिए। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पिलर है उनकी फॉरेन पॉलिसी का, उनकी जो विदेश नीति है। आप समझे कि 2014 में भी राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला किसी देश का दौरा किया तो वो भूटान, और अपने दूसरे कार्यकाल में 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला दौरा किया वो मालदीव्स का किया, जो छोटा सा एक देश है अपने अरब सागर में। तो प्रधानमंत्री जो है
और बांग्लादेश में जैसा मैं बता रहा था कि 2015 में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था वो अपने आप में एक पूरी दुनिया के लिए मिसाल जैसा है कि कैसे दो राष्ट्र आपस में अगर इच्छा हो, दृढ़ क्या कहते हैं उसको, इच्छा शक्ति, तो सकते हैं अपने बीच की समस्याएं। और प्रधानमंत्री ने आज भी उस बात का उल्लेख किया है और ये कहा भारत और बांग्लादेश के बीच में सिर्फ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं और भी मुद्दों पर जिस तरह से आपस में बात हुई है उसको अगर एक उदाहरण की तरह देखा जाए तो भारत दक्षिण एशिया के और मुल्कों के साथ भी सारे संबंध ऐसे हो सकते हैं कि दक्षिण एशिया के सभी लोग, सभी राष्ट्र एक साथ विकास करें और जो हमारी कलेक्टिव डेस्टिनी जिसे कहा है उसे पाले। बांग्लादेश जो है अपने आप में देखें तो पिछले 10-15 साल में बहुत विकास किया है और इतना किया है कि अभी कुछ ही समय में शायद उनको जो एलडीसी कैटेगरी में रखा जाता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जिसमें बांग्लादेश के छोटे छोटे देश आते हैं, उसमें से निकाल के एक विकासशील देश की परिभाषा में बांग्लादेश रखने की बात चल रही है वर्ल्ड बैंक में, यूनाइटेड नेशंस में। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ये अंडरस्कोर करना चाहते हैं। और ये बता दूं कि ये सब जो बांग्लादेश का पिछले 10-12 साल में, 15 साल में हुआ है वो तब हुआ है जब बहुत शांति रही है यहाँ पे, बहुत सरकार की एकनिष्ठ इच्छा रही है कि आप किसी तरह के एक्सट्रीमिज्म में ना जाएं और सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि आपका सबका विकास हो, शांति हो, सुख हो। तो ये विचारों को अंडरस्कोर करेंगे प्रधानमंत्री शायद जब अपना संबोधन करेंगे शाम को नेशनल परेड ग्राउंड में। और भारत बांग्लादेश के साथ इस तरह के संबंध रखता है, उसका मैं आपको उदाहरण दूं एक लेवल पे कि भारत की सबसे ज्यादा असिस्टेंस जो है वो बांग्लादेश को जाती है दुनिया में किसी भी देश में, नंबर 1। नंबर 2, लोगों के बीच में जिस तरह का रिश्ता है वो उससे पता चलता है कि जो ढाका में भारत का हाई कमीशन है, दूतावास है, वहां से सबसे बड़ा वीसा ऑपरेशन भारत का किसी भी देश में पूरी दुनिया, हमारे जो विदेश सचिव है उन्होंने बताया था प्रधानमंत्री के आने से पहले। तो आप समझे कि बहुत ही बहुआयामी ये रिश्ता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और प्रधानमंत्री शायद चाहते हैं, जैसा उन्होंने आज अपने ओपेड में लिखा है, कि ये रिश्ता है एक टेम्पलेट बनना चाहिए, एक उदाहरण, एक मिसाल बनना चाहिए। और भी जो देश हैं हमारे साथ संबंध रखना चाहते हैं उस तरह का होना चाहिए। कुछ कुछ बीच में शायद समस्याएं भी हैं। तीस्ता नदी जो है उसका पानी का शेयरिंग के लेकर, बंटवारे को लेकर जो एक अटका हुआ है डील जो है, जिसे ट्रीटी कहें, तीस्ता ट्रीटी, वो अटकी हुई है। जो हमारे यहाँ एक एनआरसी का मुद्दा है उसके कुछ वाइब्रेशन यहाँ बांग्लादेश में हुए थे पिछले साल। सीएए का मुद्दा है उसका कुछ हुआ, तो शायद हो सकता है इस बारे में कुछ आदान प्रदान हो। पर बाय एंड लार्ज आप देखें तो भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो और भी पड़ोसी मुल्कों के लिए एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया है, हो सकता है पाकिस्तान की तरफ इशारा हो कि आपसे टूटा हुआ एक देश जिस तरह से अपने आप को एक मॉडल बना रहा है, और मेरे ख्याल से सबको ऐसा अनुसरण करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जो 2 दिन यहाँ रहेंगे, मेरे ख्याल से ये एक टेम्पलेट को एक नया आयाम, इस रिश्ते को नया आयाम